हेलो बच्चों की हालचाल। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको सीबीएसई का जो लेटेस्ट अपडेट है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर उसके बारे में यहाँ पर आपको बता के जाऊंगा। साथ के साथ अगर आप इस साल क्लास 10 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो या फिर अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो इस साल 2025-26 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो क्या क्या नए नए रूल्स निकाले हैं सीबीएसई ने इस साल जो आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए। बिकॉज अगर आप इनमें से कोई भी रूल अगर इग्नोर कर देते हो तो आगे जाके काफी आपको सफर करना पड़ेगा। इवन आपको शायद एडमिट कार्ड भी नहीं दिया जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम में बैठ नहीं पाओगे। बट ये सारे रूल्स या फिर जो नया लेटेस्ट सर्कुलर है उसको बताने से पहले आप सबके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। जैसे कि आपको बताया कि आइदर आप क्लास 10 के हो या फिर 12 के हो, आपको लास्ट में करने चाहिए सैम्पल पेपर। बिकॉज एज पर सीबीएसई रूल, सीबीएसई कहता है कि अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है और देन आप अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक करना चाहते हो या फिर जो इस साल जो नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आप उसको और नए पैटर्न के हिसाब से अगर सॉल्व करना चाहते हो तो आपको लास्ट में अपने सैम्पल पर जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आप सबकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए अरिहंत पब्लिकेशन। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको क्लास 12 का आई ससीड आपको अरिहंत का सैम्पल पेपर दिखा रहा हूँ जिसमें आपको 15 सैम्पल पेपर मिलने वाले प्रैक्टिस करने के लिए। वाई आई ससीड बिकॉज यहाँ पर मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ तो ये तो है नहीं कि मैंने आपको बुक दिखाया और आप लेने चले गए और आपने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। कोई भी बुक पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर मैं आपको इसके सारे बेनिफिट पॉइंट यहाँ पर आपको बताऊंगा, तभी मैं यहाँ पर आपको जनरली बोलूंगा कि आप इस बुक को ले। बिकॉज जब तक आपको इसके बेनिफिट पॉइंट्स नहीं पता चले होंगे तो आपको कैसे यकीन होगा कि ये मेरे लिए कितनी बेनिफिशियल है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा 10 रीजन आपको बताता हूं कि आई ससीड हमारे लिए एक स्मार्ट सैंपल पेपर क्यों होने वाला है फॉर बोर्ड एग्जाम 25-26 के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको पूरे रीजन के साथ बताता हूं। सबसे पहले इस बुक में यहाँ पर आपको मिलने वाला लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, चाहे आप क्लास 10 के हो या फिर 12 के हो। जैसे कि आपको बताया कि क्लास 10 में कुछ सब्जेक्ट के आपके पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिए गए हैं और आपने सीबीएसई के जो ऑफिशियल सैम्पल पर रिलीज हुआ था उसमें आपने देख भी लिया होगा। तो इस करके ये बुक भी आपकी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन हो रखी है। सेकंड पॉइंट, इसमें आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे कि आपको बताया कि रियल बेस्ड क्वेश्चन, फोकस आपके रियल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ये आपके इस बार आने वाले हैं। तो इस करके उसी को पॉइंट में ध्यान रखते हुए ये बुक पूरी प्रॉपर डिजाइन की गई है। थर्ड पॉइंट, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज प्री बोर्ड टेस्ट भी आपको दे रखे हैं। बिकॉज ये सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिट नहीं होगी, आपके अपकमिंग हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपके यहाँ पर बेनिफिट होने वाली है। और यहाँ पर सिर्फ आपको सैम्पल पेपर नहीं, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर भी आपको मिल रहे हैं जिससे आप पर्टिकुलर चैप्टर में भी क्या हो जाओगे, मास्टर हो जाओगे। फोर्थ पॉइंट, ये आपका लेटेस्ट स्पेसिफिक है, मतलब कि जो एज पर सीबीएसई अपने ऑफिशियल सैम्पल पेपर रिलीज करता है उसके आधार पर यहाँ पर पूरे सैम्पल पेपर डिजाइन हो रखे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको जो सैम्पल पेपर है 3 स्टेजेस में यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, मीडियम लेवल, बेसिक लेवल और हार्ड लेवल। देन उससे आपसे आप मास्टर हो जाओगे। देन इसमें आपको रैपिड रिवीजन शीट मिलेंगी जिससे आपके वो टर्म्स वगैरह क्या हो जाएंगी, रिकॉल हो जाएंगी। देन उसके बाद यहाँ पर आपको क्यूआर कोड से आप स्कैन कर सकते हो वीडियो सोल्यूशन। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है या फिर कोई सोल्यूशन अगर समझ नहीं आ रहा तो आप उसे स्कैन करो, आप वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हो। देन उसके बाद 360 डिग्री सिलेबस कवरेज, मतलब कि इसमें सारे टॉपिक आपकी कवरेज है। ये नहीं कि कुछ टॉपिक जो आपके पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक आपके मिसिंग हो, इसमें आपके सब कुछ मेंशन है। देन सिलेबस ट्रैकिंग शीट, सिलेबस ट्रैकिंग शीट एक नया फीचर है जो किसी बुक में आपको नहीं मिलने वाला। बिकॉज यहाँ पर पूरा लास्ट 3 इयर्स के एनालाइज करते हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर स्टार मार्क किए गए हैं। मतलब कि अगर 4-5 स्टार है तो मतलब वो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर 2 स्टार है तो मतलब मीडियम, अगर 3 स्टार है तो मतलब उसको देखने है। तो मतलब ऐसे आपके ट्रैकिंग शीट दे रखा है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये टॉपिक तो मुझे इग्नोर करने ही नहीं करने। तो ये चीज आपको इस बुक में मिलने वाली है। देन उसके बाद माइंड मैप मिलेंगे जिससे आप उसमें टॉपिक के फॉर्मुलेज या फिर अपने क्विक रिकॉल कर सकोगे। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपकी पूरी बुक आपकी 3 स्टेजेस में डिफाइंड हो रखी है। पहले आप अपने अंडरस्टैंड करोगे कि जो सैम्पल पेपर आपका रिलीज हुआ है वो किस पैटर्न से आप उसको प्रैक्टिस करोगे। और इस बुक में आपको लेटेस्ट जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर था वो पूरा फुली मेंशन है। देन उसके बाद आपकी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर आपकी रैपिड रिवीजन शीट दे रखे जिसको आप फटाफट रिकॉल करोगे जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपकी नॉलेज और बूस्ट हो जाएगी। देन उसके बाद आपके प्रोफेंसी डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको 3 स्टेजेस में आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड किए जाए हैं और यहाँ पर टोटल आपके
15 सैंपल पेपर है। एक तो आपका सीबीएसई वाला है, बाकी यहाँ पर आपके 14 सैंपल पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक आपका फाउंडेशन लेवल, सेकंड आपका प्रोफेंसी लेवल और थर्ड आपका एक्सपीरियंस लेवल, जिसमें आपके हार्ड लेवल हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि आप ये टाइप की क्वेश्चन में कितने टाइम में कंप्लीट करने वाला हूं। देन उसके बाद लास्ट पंच, जो आपको किसी भी बुक में आपको नहीं मिलने वाला, बिकॉज ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फाइनल 50। दैट मींस यहाँ पर आपको 50 मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाए जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये सिर्फ ये नहीं कि देखकर आपको बता देंगे, ये बिल्कुल पूरा एनालाइज करते हुए निकालेंगे और लास्ट 10 इयर्स के जो बोर्ड क्वेश्चन है उनको एनालाइज करते हुए निकालेंगे कि ऐसे क्वेश्चन है जो 101% आएंगे इनमें से। तो है ना बढ़िया बात, यहाँ पर आपको मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन भी प्रोवाइड हो रहे हैं। देन लास्ट में आपको माइंड मैप मिलेंगे और देन फिनिशर लास्ट में आपको एक सैंपल पेपर मिलेगा जिसको आप खुद प्रैक्टिस करोगे, एनालाइज करोगे कि मेरी कितनी तैयारी है। तो है ना ये बढ़िया। तो यहाँ पर मैं आपको सारे की पॉइंट्स है इनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं लिया, अगर आप सोच रहे कि मैं कौन सी बुक लूं, तो आपके लिए बेस्ट होने वाला आई शशिर आर्यन पब्लिकेशन का 15 सैंपल पेपर बुक। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बाकी कमेंट में पिन भी कर दिया है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पर मैं आपको मैथ्स की दिखा रहा हूँ, इनके अदर सब्जेक्ट की बुक भी अवेलेबल है, वहां पर भी आपको ये सारे कीवर्ड आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बेस्ट आपके बजट में आने वाली बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। बिकॉज अगर आप कोई भी सैंपल पेपर देखोगे वो आपका 500-600 आता है, तो ये आपके बजट में भी आने वाला है। बिकॉज सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है फ्रॉम आर्यन पब्लिकेशन का। तो है ना बढ़िया। तो आप सबके फायदे के लिए मैं आपके लिए एक बढ़िया सैंपल पेपर लेकर आया हूं, तो इस करके आप इसको जरूर करना और हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कैसे तैयारी हो रही है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि सीबीएसई ने कौन सा सर्कुलर अपना निकाला है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका क्रिटिकल डेट कर यहाँ पर आपका एक सर्कुलर है जिसमें लिखा गया है कि आपके एलओसी सबमिशन की लास्ट डेट ये है, चाहे आप प्राइवेट कैंडिडेट हो या फिर CWN या फिर आप प्राइवेट या फिर रेगुलर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपके लास्ट डेट दे रखे हैं विद चलान विदाउट चलान। तो अगर आपने अभी तक एलओसी सबमिशन नहीं कर रखी तो फटाफट कराइए, अदरवाइज आपकी अगर डेट निकल गई तो आपको एक्सटर्नल एक्स्ट्रा फी 2000 रुपये आपको देनी पड़ जाएगी। और यहाँ पर आपको कुछ रूल्स भी बता दो सीबीएसई के, जैसे कि आपको बताया कि क्लास 10 के तो इस साल 2 बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, एक आपका कंपलसरी है और एक आपका ऑप्शनल है, वो आपकी चॉइस है कि आपको देना है नहीं देना। बाकी 10-12 क्लास की बात करें तो 12 क्लास का सिर्फ एक ही बोर्ड एग्जाम आने वाला है, बाकी 2 बोर्ड एग्जाम इन फ्यूचर आपका देखा जाएगा एज पर सीबीएसई। जो हमें पता चला है तो सीबीएसई क्लास 12 में भी 2 बोर्ड एग्जाम लेकर आने वाला है, बट इस साल नहीं, वो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर लेकर आ जाए। बट 10 क्लास के 2 बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, एक आपका होगा फरवरी में और दूसरा होगा आपका मई में। और जो फर्स्ट आपका बोर्ड एग्जाम है उसका रिजल्ट आपका जल्दी आ जाएगा, अप्रैल में आ जाएगा। देन उसके ब्याह पर आप देखोगे कि मुझे दूसरा देना जरूरी है या नहीं, वो आपका कंपलसरी नहीं है, वो आपका ऑप्शनल है। क्लास 12 वालों के लिए सिर्फ एक ही बोर्ड एग्जाम है जो आपका फरवरी में कंडक्ट होगा और देन उसके बाद आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा। क्लास 12 10th वालों के लिए कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं है, वो आपका 2 बोर्ड एग्जाम ही कहलाएगा। बाकी क्लास 10 हो या फिर 12 हो, आप दोनों स्टूडेंट्स के लिए 75% अटेंडेंस आपकी कंपलसरी है। अगर आपकी कम होती है तो देन आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। बाकी रही आभार आईडी, आभार आईडी आपकी इस साल आपकी मैंडेटरी है। अगर आपने अभी आभार आईडी नहीं बनवाई तो आप फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करें, अपने अपार आईडी बनवाए, बिकॉज विदाउट अपार आईडी आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको बताया था कि फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए इंटरनल असेसमेंट में बाहर से कोई नहीं आएगा, आपका स्कूल वाले आपका प्रैक्टिकल लेगा। बट क्लास 12 वालों के लिए आपका प्रैक्टिकल के लिए बाहर से एक एक्सटर्नल टीचर आएगा, जिस करके आप अपने प्रैक्टिकल को भी अपने स्कूल में ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज अगर आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं आता होगा तो एक्सटर्नल आपके वाइवा में 0 नंबर देगा, जिस करके आपके आते हुए नंबर 0 हो जाएंगे। तो इसलिए आप इन चीजों पे अपना फोकस करिए। बाकी आप अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा प्रैक्टिस करें और ज्यादा सैंपल पर प्रैक्टिस करें जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जिससे आप अपना टाइम मैनेजमेंट बेटर कर सके। तो यहाँ पर मैंने आपके सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट सैंपल पेपर भी प्रोवाइड करवा दिया है। बाकी आप हमें बताइए कि आपको और कौन से डाउट है, जिससे हम आपके लिए अपकमिंग वीडियो में एक नई स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम या फिर प्री बोर्ड एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्त से शेयर करें, जिससे हर एक बच्चे को ये लेटेस्ट सीबीएसई के जो सर्कुलर आ रहे हैं उसके बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।